नमस्कार साथियों, राकेश टेक्नो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं राकेश कुमार सनी, ग्राम पोस्ट घोसत, प्रखंड मीनापुर, जिला मुजफ्फरपुर, राज्य बिहार का निवासी हूँ। आज मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा 2022 विषय गणित के त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 8 से लेकर के 11 तक के प्रश्नों का हल करना सिखाएंगे। हम लोग इससे पहले प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 7 तक प्रश्न का हल कर चुके हैं। आइए अभी हम लोग 8 से शुरू करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है या नहीं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि थ्री cot a बराबर 4 है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे cot a बराबर 4/3 निकल जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे cot a है तो a के सापेक्ष में यहाँ पे a लिख देते हैं, कोण a b c। ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। cot थीटा क्या होता है, b बटा p। तो b कितना हो जाएगा, b ये b बटा p, ये देखिए ये है b बटा p। b का मान 4 और p का मान 3 है। यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा, h निकालना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर, यहाँ कर्ण है AC है ना, कर्ण बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर। पी स्क्वायर क्या है, BC का स्क्वायर है यहाँ पे, प्लस आधार स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर हो जाएगा। रूट अंडर BC कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस AB कितना है, 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ से हम लोगों को निकल जाएगा 3 तिहाई 9 और प्लस 4 चौका 16। ये कितना हो जाएगा, 9 और 16 25 हो जाएगा और 25 का रूट जो है 5 होता है। यहाँ से हम लोगों को AC बराबर 5 निकल गया, ठीक है ना। ये यहाँ 5 निकल गया। अब कह रहा है कि इतना बराबर इतना है या नहीं, ये हमें साबित करना है। तीनों समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाएं पता चल गया। अब हम लोग यहाँ से प्रश्नानुसार LHS बराबर, LHS कितना दिया हुआ है, 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a दिया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब देखिए tan a p बटा b होता है, तो p बटा b कितना जाएगा, 3 बटा 4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3 बटा 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी tan है ये भी tan है ना। इस प्रकार हम लोग 1 माइनस 3 तिहाई 9 4 चौका 16, 1 प्लस 3 तिहाई 9 4 चौका 16। यहाँ से ये निकल गया। एक के नीचे कुछ नहीं है, हम लोग 1 ले लेते हैं, एक के नीचे कुछ नहीं है 1 लेते हैं। ये बट्टा पर के घटाव और बट्टा पर का जोड़ हो गया, ठीक है ना। फिर हम लोग यहाँ से ये LHS को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्या होगा, 1 और 16 का लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा, 16 आएगा। 1 से भाग देंगे 16 में तो 16, 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 16 आ जाएगा। 16 माइनस 9 बटा, अब नीचे का भी हम लेंगे 16, 16 प्लस 9, ठीक है ना। ये यहाँ LHS हम लोग निकाल रहे हैं।
अब क्या है कि ये नीचे वाला 16 कट गया, बच गया हमको इधर 16 में से 9 गया 7 और 16 9 25, मतलब LHS लेफ्ट हैंड साइड इतना आ गया। अब हम लोगों को निकालना है RHS, राइट हैंड साइड निकालते हैं। RHS दायां पक्ष क्या है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर ए है। यहाँ से देखिए, यहाँ कोण ए के सापेक्ष में ही बात हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आधार ये है BA और लंब BC है, कर्ण क्या है AC है। तो cos थीटा क्या होता है B/H, B मतलब आधार, H मतलब कर्ण, 5 हो गया, इसका स्क्वायर। साइन क्या होता है P/H, P कितना है 3 है, H कितना है 5 है। अब इसको 4 चुका 16/50 25 और माइनस 3 तिहाई 9/25 क्या आ गया। अब यहाँ पर बट्टा पर के जोड़ घटाव कर लेंगे, इसको 25 का 25, इसका लघुत्तम 25 हो जाएगा। 25 से 25 में हम भाग देंगे, 1 आएगा, 1 से 16 में गुना करेंगे कितना जाएगा, ये 16 माइनस 9 कितना आ गया, ये 7/25 आ गया। देखिए यहाँ LHS बराबर भी 7/25 है और RHS बराबर 7/25 है, मतलब दोनों बराबर है। ये पूछ रहा है कि ये दोनों बराबर है या नहीं, तो हम कहेंगे कि हाँ ये दोनों बराबर है। अतः LHS बराबर RHS है। समझ में आ रहा है ना। अगला सवाल है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज ABC जिसमें कोण B समकोण है, हम एक त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं, B समकोण कह रहा है, मतलब ये 90 डिग्री होना चाहिए। इसके बाद आपको जो इधर A लिखिए, इधर C लिखिए, ठीक है ना, चाहे इधर A लिखिए इधर C लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके बाद फर्क पड़ेगा। देखिए यहाँ पे त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, दिया हुआ है कि tan A बराबर 1/√3, ठीक है ना। तो tan क्या होता है P/B होता है। तो P हम इसको यहाँ पे देखिए, अब त्रिभुज में देखिए, अगर कोण A के सापेक्ष में बात करेंगे तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। P/B tan होता है। तो P का मान कितना 1, B का मान कितना √3 हम लोग यहाँ से निकालते हैं। जैसे यहाँ देखिए P/B, ऊपर वाला को हम लोग 1 मान लेंगे और नीचे वाला को हम लोग, है ना, B को हम √3 मान लेंगे। इस प्रकार यहाँ से निकल गया। तो हमें क्या निकालना है इस त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज में हमें कर्ण की जरूरत है, कर्ण पता नहीं है। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होगा, हमको कर्ण चाहिए, AC बराबर चाहिए, AC बराबर कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर क्या आ जाएगा, BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। यहाँ से क्या निकल जाएगा, BC क्या है 1 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है √3 का स्क्वायर। यहाँ से क्या निकल जाएगा, 1, यहाँ √3 है तो मालूम है हमें कि रूट और स्क्वायर अगर रहेगा तो रूट कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4 और फिर √4 का अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, मतलब AC बराबर 2 निकल गया, ठीक है। यहाँ से AC बराबर 2 निकल गया। तो
तो प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान निकालिए। प्रश्नानुसार आपका पहला सवाल दिया हुआ है कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी इसको हम लोग हल करेंगे। देखिए यहाँ पे बस इस त्रिभुज को देखना है, समकोण त्रिभुज को, है ना। ए के सापेक्ष में लेंगे तो ये आधार मतलब बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लंब मतलब पी हो जाएगा, और ये कर्ण जस के तस रहेगा, ठीक है ना। इसके हिसाब से हम लोग चलते हैं। फिर जब हम कोण सी के सापेक्ष बात करेंगे तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। ये यही मेन चीज़ है, इसी को समझने की जरूरत है। यहाँ देखिए साइन ए क्या है, यहाँ साइन ए कर रहा था, ए के सापेक्ष में साइन क्या होता है पी बटा एच होता है। तो पी कितना है यहाँ पर 1 है, एच कितना है 2 है, गुने कॉस सी। अब यहाँ कॉस सी के सापेक्ष में कर रहा था, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। कॉस क्या होता है बी बटा एच, क्या होता है बी बटा एच। तो बी यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, एच कितना है यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये हो गया प्लस कॉस ए। अब हम ए के सापेक्ष में बात करेंगे तो बी बटा एच होता है कॉस, तो बी यहाँ पर कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा, एच कितना है 2 इंटू। अब साइन सी है ना, कौन सी के सापेक्ष में क्या है ये आधार हो जाएगा और ये लंब होगा। तो साइन क्या होता है पी बटा एच, तो पी कितना होगा √3, एच कितना होगा 2, यहाँ लिखेंगे √3 और 2। फिर इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 1 से 1 में गुना करेंगे 1, 2 गुने 2, 2 गुना 4 हो जाएगा, प्लस √3 गुने √3 है ना, तो रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 3 बटा 2 गुना 4, ठीक है ना। इस हिसाब से आपका निकल गया 4 का लघुत्तम जो है 4 4 का 4 आएगा, ये 1 कट यहाँ 1 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। मतलब क्या है यहाँ 4 बटा 4 आ गया, ये कट गया, क्या निकल गया 1 निकल गया। इसका आंसर निकल गया 1, ठीक है ना। दूसरा का सवाल है कि cos A इंटू cos C, cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C ये है, तो क्या हो जाएगा cos A, यहाँ से cos A के टर्म में निकालेंगे तो cos होता है b बटा एच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 बटा 2 इंटू कॉस सी b बटा एच 1 बटा 2 माइनस साइन ए पी बटा एच 1 बटा 2 गुने साइन सी पी बटा एच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 बटा एच मतलब 2 यहाँ पे है। ये क्या है √3 दोनों गुना करेंगे 2 में 4 माइनस √3 गुना 4, यहाँ क्या हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4 कितना जाएगा 0। इसका एक आंसर कितना होगा 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 माइनस 2 बराबर 0, 3 माइनस 3 बराबर 0, 4 माइनस 4 बराबर 0। ठीक उसी प्रकार √3/4 माइनस √3/4 बराबर 0। यहाँ पर कोई बटा पर कोई घटा कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम निकाल देंगे, ठीक है। इस प्रकार आपका 9वां सवाल हल हो गया। अब अगला सवाल है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है ना। यहाँ करा Q समकोण है तो यहाँ पे Q डाल देंगे, ये समकोण है। और Q समकोण अब PR जिधर मन है उधर लिख देंगे, तो हमको यहाँ मन है यहाँ P लिखते हैं, यहाँ पे R लिखते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। अब करा समकोण त्रिभुज है तो PR प्लस QR मतलब ये भुजा जोड़ ए भुजा बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर है, और PQ देखिए PQ कितना है 5 सेंटीमीटर है। ये PQ भुजा जो है 5 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है। तो साइन P कॉस P और tan P का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ये कोण P के सापेक्ष में बात कर रहा है, तो हमें दिया हुआ है दिया हुआ है कि
पी क्यू बराबर है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में दे रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ करके 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर को उधर ले जाएंगे, पी आर, ये समीकरण 1 इसको आप मान लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम क्यों क्यू आर लिखे हैं, ठीक है। यहाँ हम क्यू आर भी इस साइड में छोड़ सकते थे या पी आर को भी इस साइड में छोड़ सकते हैं, एक साइड में है ना, एक ही भुजा को हम लोग लिखेंगे, दूसरे साइड में जो है कोई एक भुजा को ले जाएंगे। यहाँ पर हम पी आर को इधर ले गया है ना, ये प्लस पी आर है तो इधर माइनस पी आर कर दिए, तो क्या निकल गया क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर निकल गया। अगर पी आर को इधर रखते तो ये क्यू आर जो है उधर चला जाता है, मतलब 25 माइनस क्यू आर हो जाता है। दोनों में से कोनो एक लेकर के हमको चलना है, तो हम एक इसको ही ले लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या मिल गया हमें कि ये भुजा और ये भुजा हमें प्राप्त हो गया। जैसे मान लीजिए ये भुजा प्राप्त हो गया, तो फिर हमको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे ये क्रम निकालना है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या जाएगा, निकालना है हमको पी आर बराबर, ये निकालना है पी आर मतलब कर्ण बराबर, चाहे आप कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब क्या है लंब क्या हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार है क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है ना। ये स्क्वायर में लेके चलेंगे अभी। फिर क्या है कि यहाँ से लिखेंगे पी आर का स्क्वायर। देखिए पी क्यू दिया हुआ है यहाँ पे, पी क्यू यहाँ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और प्लस क्यू आर भी हमें यहाँ दिया हुआ है, ठीक है ना। सेंटीमीटर बाद में लिखेंगे, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ कितना दिया हुआ है 25 माइनस पी आर का स्क्वायर यहाँ पे है। यहाँ पे क्यू आर जो है, क्यू आर बराबर हम यहाँ निकाले हैं समीकरण 1, इसको हम यहाँ मान डाल दिए, ठीक है ना। इस प्रकार हम लोग निकालेंगे कि पी आर का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस, अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा, यहाँ लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले पे ये जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 2a 25 है 2ab, b कितना है यहाँ पी आर प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब पी आर का होल स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा पी आर का स्क्वायर बराबर 25 और प्लस 25 का स्क्वायर 625 और माइनस 25 दूना 50 पी आर और प्लस पी आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पी आर स्क्वायर है, तो एक साइड हम कर लेंगे, या तो उधर ले जाएंगे या तो इधर ले जाएंगे, तो इसको हम इधर ही लाते हैं। पी आर स्क्वायर ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में पी आर स्क्वायर बराबर, देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25 625 650 हो जाएगा, 650 माइनस 50 पी आर, ये पी आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर है ना, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 बराबर 650 और माइनस 50 पी आर। अब इधर माइनस 50 पी आर को इस साइड में मिलाएंगे तो लिखेंगे प्लस 50 पी आर बराबर 650। अब यहाँ से हम निकालेंगे पी आर बराबर कितना हो जाएगा 650 बटा ये 50 जो है
गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 13 पचे 65, मतलब पी आर बराबर कितना निकल गया, ये 13 निकल गया। ठीक है, पी आर बराबर 13 निकल गया, मतलब ये कर्ण जो है, ये भुजा हमें निकल गया 13 निकल गया। क्यू आर कितना है, तो समीकरण 1 क्या है, क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर है, मतलब पी आर का मान अगर इसमें हम डाल देंगे तो क्यू आर निकल जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 1 क्या है, क्यू आर बराबर है कि 25 माइनस पी आर, मतलब 25 माइनस पी आर कितना है, 13 है, तो कितना जाएगा, 25 में से 13 गया 12 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम क्यू आर बराबर ये 12 निकल गया, ये 12 निकल गया। देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई हमें मालूम चल गया है ना। इस प्रकार यहाँ पे निकालना है हमें प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है कि साइन पी निकालिए। साइन पी बराबर क्या है, तो हम लोग यहाँ कोण पी के सापेक्ष में बात कर रहे हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे ये इस कोण के सापेक्ष में बात करेंगे तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13, यहाँ लिख देंगे हम लोग डायरेक्ट। यहाँ पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, पी बटा एच होता है, और यहाँ पी कितना है 12, एच कितना है 13, आंसर हो गया पहला का। उसके बाद इसमें कह रहा है कि कॉस पी क्या होता है, बी बटा एच होता है। तो बी कितना है इसमें 5, एच कितना है 13, एक ये आंसर हो गया। उसके बाद में कह रहा है कि टैन पी, तो टैन क्या होता है पी बटा बी। यहाँ पी कितना है, यहाँ 12 पी है, बी कितना है ये 5 है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 10 सॉल्व हो गया, है ना। अब लास्ट आखिरी सवाल है 11 नंबर। कड़ा कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। ये इसमें कथन दिया हुआ है, ये सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कारण भी बताना है कि गलत है तो क्यों, सही है तो क्यों। पहला है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये कथन है, ये सही है या गलत है, ये हमें लिखना है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं इस त्रिभुज को, कोई एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, है ना। कोई भी एक समकोण त्रिभुज ले लेंगे हम। तो इसका हल करते हैं पहले। मान लीजिए कोई भी एक समकोण त्रिभुज हम ले लेते हैं पहले, है ना। यहां से यही त्रिभुज ले लेते हैं, ये या इसी को ही ले लेते हैं, छोड़िए इसको, हटाइए, अपना मन से कोई त्रिभुज लेते हैं। यहाँ पे B है, यहाँ मान लीजिए A, यहाँ C, है ना। तो इसको लीजिए भुजा 3, ये 4, ये 5, ठीक है ना। ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है, कर्ण क्या है 5 का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर 3 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए। तब 50 25, 4 चुका 16 प्लस 3 तिहाई 9, मतलब 25 बराबर इधर कितना गया 25, मतलब ये समकोण त्रिभुज है। इसका भुजा सेट हो गया, सही है। अब इस पे हम लोग इस कथन को हम लोग चेक करेंगे। कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग tan a मतलब एक कोण यहाँ पे है, अगर हम इसको लेते हैं तो क्या होता है p बटा b। p कितना है 3,
बी की पी कितना है 4, यहाँ पे ये लंब हो जाएगा 4 और ये आधार हो जाएगा 3। तो यहाँ देखिए 4/3 का क्या मतलब है कि 3 से 4 में भाग देंगे। 3 एकम 3, 1 दशमलव बिठा के 0 3 तिहाई 9, फिर एक आएगा, फिर यहाँ 0 3 तिहाई 9, क्या हो रहा है यहाँ 1.33। देखिए एक से ज़्यादा है, 1.33 मतलब एक से ये ज़्यादा आ गया, तो ये कथन गलत लग रहा है। देखिए tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, कहना सदैव 1 से कम होता है, नहीं 1 से अधिक भी हो सकता है। यहाँ देखिए 1 से अधिक आया। अब इस त्रिभुज को ही हम लेकर चलते हैं। मान लीजिए कोण अगर C के सापेक्ष में अगर हम लोग बात करेंगे तो tan अगर हम C लेते हैं इस कोण में ही, तो क्या हो जाएगा, P कितना आ जाएगा, ये B हो जाएगा, ये P कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 4 से 3 में हम लोग भाग देंगे, है ना। तो दशमलव बैठा के यहाँ 0 7 चुका 28, 2 0 4 पंचे 20, मतलब 0.75 क्या है, ये 1 से कम हुआ। तो हम यहाँ लिखेंगे ये कथन असत्य है। क्या है, असत्य, असत्य है। क्यों, क्योंकि tan a का मान 1 से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये सवाल जो है 11 का पहला कथन खत्म हुआ। दूसरा है, ठीक है ना, दूसरा सवाल है कि कोण A के किस मान के लिए sec A बराबर 12/5 होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पे, फिर अच्छे से समझ में आएगा। ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, या यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ कोण, यहाँ सेक ए कह रहा है, सेक ए मान लीजिए कि यहाँ ए है, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, मतलब कोण ए के सापेक्ष में बात कर रहा है। जब कोण ए के सापेक्ष में बात होगा तो ये क्या आ जाएगा, ए बी आधार हो जाएगा, शांत रहो, ठीक है ना, और ये बी सी लंब हो जाएगा। तो सेक थीटा क्या होता है, यहाँ देखिए सेक ए बराबर करा है 12/5। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। सेक कॉस क्या होता है, b/h, मतलब सेक क्या हो जाएगा h/b। फिर इससे हमको क्या मिल गया यहाँ पे, मतलब h जो है ये 12 हो गया और b मान लीजिए ये 5 हो गया, ठीक है ना। तो ये कर्ण 12 और आधार 5, लंब निकाल लेंगे। सिर्फ हमको कथन को समझना है। कथन कर रहा है कोण ए के किस मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 सत्य या असत्य, हम इसको कहेंगे सत्य है, सत्य है। क्यों, क्योंकि जो ये 12 है, कर्ण जो है, कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ा भुजा होता है ना। क्योंकि 12/5, क्योंकि सेक ए बराबर 12/5 संभव है, ठीक है ना। अगला सवाल है कॉस ए कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखिए यहाँ पे कॉस ए कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं है, असत्य है ये। कैसे, अब यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग जो त्रिकोणमितीय अनुपात का जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसमें हम लोग संक्षिप्त रूप को भी विस्तार से अध्ययन किए थे। देखिए यहाँ पे कोण ए का यहाँ कोसेकेंट है, कोसेकेंट क्या होता है इसका संक्षिप्त, इसका संक्षिप्त होता है कोसेक ए होता है ना। और कोण ए का, अब यहां देखिए कोसाइन,
कोसाइन क्या होता है, कॉस ए होता है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि कॉस ए कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त है, नहीं है, असत्य लिख देंगे, क्योंकि यहाँ कोण कॉस ए का है ना, किसका होता है ये संक्षिप्त, तो कोण ए का कोसाइन होता है, ठीक है। अगला सवाल है कॉट ए और ए का गुणनफल होता है, कॉट ए कॉमा कॉट और ए का गुणनफल होता है, नहीं होता है, असत्य है, असत्य है, ठीक है। क्योंकि कॉट ए बराबर होता है कोण ए का टेंजेंट, को टेंजेंट होता है, ठीक है ना, ये गुणनफल नहीं होता है। किसी भी अगला सवाल है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 सत्य या असत्य है। तो यहाँ पर भी हम एक समकोण त्रिभुज बना के पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये थीटा है, ए बी सी ये समकोण है, तो साइन थीटा जो है 4/3 दिया है, मतलब क्या है P/H। इससे क्या मालूम चलता है कि P जो है, P कितना है 4 और H कितना है 3, ये तो समझना है। ये कर्ण 3 है और ये लंब 4 है, जबकि हम लोग जानते हैं किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है ना। तो यहाँ पे तो दिखा रहा है कि कर्ण छोटा है, इसलिए यहाँ पे हम इसको कहेंगे असत्य है, असत्य है, क्योंकि कर्ण समकोण त्रिभुज में छोटा भुजा नहीं होता है, ठीक है ना, वह सबसे बड़ा होता है। इस प्रकार प्रश्नावली 8.1 के सभी सवाल हल हो गया है। इससे पिछले वाले लेक्चर को भी आप जो नए विद्यार्थी होंगे देख रहे होंगे, वो पीछे जाकर के बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, और फिर प्रश्नावली 8.1 के 1 से लेकर 7 तक के जो सवाल पीछे मैं बना दिया हूँ उसको भी देखेंगे, समझेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, है ना। इस प्रकार आपका प्रश्नावली 8.1 खत्म हुआ। इसी के साथ जय हिंद साथियों।